तो दोस्तों हमने जैपनीज़ लैंग्वेज के वर्ब्स की फॉर्मेशन जो है अब तक हम कर रहे थे। इससे पहले हम ई एडजेक्टिव्स, उनके नेगेटिव, पास्ट नेगेटिव और ना एडजेक्टिव ये सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद वर्ब्स की हमने फॉर्मेशन की है। जिन लोगों ने मिस कर दिया है वो जाके उसको पिछले लेसन में देख सकते हैं। ई एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव के लेसन को रिपीट करते रहा करें, क्योंकि लैंग्वेज में ये होता है कि आप आगे, ऐसा ना हो कि आप आगे चलते रहें और पीछे का भूलते जाएं। तो जो कुछ पीछे पड़ा है उसको भी रिवाइज करते रहा करें। अच्छा जी, बू पे ख़त्म होने वाले वर्ब हमने कर लिए थे। आज हम मुंह पे ख़त्म होने वाले वर्ब करते हैं। मिसाल के तौर पे नोमू, पीना, ठीक है। वताशी व नोमू, मैं पीता हूँ या पीऊँगा, ठीक है। पीता है या पीता हूँ, पीऊँगा। नोमू, इसकी मस फॉर्म कैसे बनेगी? नो मुँह की जगह मी लग जाएगा, नोमी मस, नोमी मस, पीता हूँ या पीऊँगा। यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो वर्ब भी उर्दू में चेंज हो जाएगा हिंदी में। मिसाल तौर पे मैं पीऊँगा, वताशी वा नोमी मस, तुम पियोगे। अनातावा नोमी मस, करे वा नोमी मस, वो पिएगा। कनो वा नोमी मस, वो पीती है या पिएगी, ठीक है। नहीं पीता, नहीं पीऊँगा, लाइन नंबर 2। नहीं पीता, नहीं पीऊँगा, ये हो जाएगा नोमा नाई, और मस फॉर्म में हो जाएगा नोमी मसे, ठीक है। हमें आपको अब ये इतना करते करते प्रैक्टिस हो गई होगी कि आपको पता होना चाहिए कि 3 लाइनें अगर आप कर लेते हैं तो बाकी की आप सारा खुद उससे बना सकते हैं। 3 लाइनें आपको पता होनी चाहिए, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 क्या है? वर्ब की ते फॉर्म है। नो मुँह पे ख़त्म होने वाले वर्ब का क्या करते हैं? जब ते फॉर्म बनानी होती है तो मुँह हटा के दे लगा देते हैं। नोंदे, नोंदे, नोंदे का मतलब पियो या पीकर या पी लें, ठीक है। ची नहीं, ये पी लें, ठीक है। और इसकी पोलाइट फॉर्म क्या हो जाएगी? नोंदे कुदासाई, नोंदे कुदासाई। कुदासाई का मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कुदा की खांजी है, इसको शिता भी पढ़ते हैं, और जब इसके आगे साई लगाओ तो इसको कुदासाई पढ़ते हैं। शिता का मतलब है नीचे, कुदासाई का मतलब है कोई काम कीजिए या दीजिए, ठीक है। नोंदे कुदासाई, मत पियो या मत पिए, क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या है लाइन नंबर 4 का? लाइन नंबर 2 प्लस दे। लाइन नंबर 2 क्या है? नोमानाई, नोमानाई दे, मत पियो। और मत पिए क्या हो जाएगा? नोमा नाई दे कुदासाई। ठीक है। नोमा नाई दे कुदासाई। पी रहा है या पी रहा हूँ या पी रहे हो। नोंदे, लाइन नंबर 3 प्लस इरु, नोंदे इरु, और पोलाइट फॉर्म में हो जाएगा नोंदे ई मस, ठीक है। नहीं पी रहा, नोंदे ई नाई, नोंदे इमासेन। मेरे हिंदी बोलने और लिखने वालों से माजरत कि मैं हिंदी में लिख नहीं सकता, तो आप इसको जो मैं बोल रहा होता हूँ उसको उर्दू की जगह हिंदी में लिख लिया करें, ठीक है। आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो हिंदी में टाइप करके पूछ सकते हैं। मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ लेकिन लिख नहीं पाऊँगा। नोंदे ई नाई, नहीं पी रहा, पी लिया या पी चुका या पिया। या पिया। ता फॉर्म है,
वर्ब की काम ख़त्म हो गया है। तो ता फॉर्म कैसे बनाते हैं, ते फॉर्म का जो आखिर का दे है, अगर यहाँ पे दे है तो दा हो जाएगा, नॉन दा, ठीक है। अगर ये ते होता यहाँ पे तो यहाँ इसकी जगह ता हो जाता, यहाँ दे है तो दा हो जाएगा, नॉन दा। मस्ट फॉर्म कैसे बनेगी, नोमी मश्ता, नहीं पिया, नोमा ना कत्ता, नोमी मासेन देश्ता, ठीक है। उसके बाद क्या है, पी रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पी रहा था, नोंदे पीता, और यहाँ हो जाएगा नोंदे इमश्ता, ठीक है। नहीं पी रहा था, नोंदे ई ना कत्ता, नोंदे ई मासेन देश्ता, ठीक है। नहीं पी रहा था, नोंदे ई मासेन देश्ता। अच्छा, लाइन नंबर 10 क्या है, नोंदे ई नकत्ता, लाइन नंबर 10 तो ये हो गई। लाइन नंबर 11 क्या है, पीने की इजाज़त है क्या, पी लूँ क्या, पीने की इजाज़त है क्या। फॉर्मूला क्या है, नोंदे मो, वर्ब की ते फॉर्म के साथ मो लगा के ई दिस का, नोंदे मो ई दिस का, पी लूँ क्या, पीने की इजाज़त है क्या, पीना ठीक है क्या, नोंदे मो ई दिस का, पीना मना है या पीने की इजाज़त नहीं है, क्या हो जाएगा, वर्ब की ते फॉर्म के साथ, यानी नोंदे के बाद वा, इके नाई या इके मासेन, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 13 क्या है, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, नोंदेमो ई दिस का, ठीक है, नोंदेवा ई के मासेन। लाइन नंबर 13 है, पीना चाहता हूँ, फॉर्मूला क्या है, वर्ब की मस्ट फॉर्म में से मस्ट ड्रॉप करते हैं और ताई दिस लगा देते हैं। नोमी मस्ट में से मस्ट ड्रॉप किया और यहाँ पे ताई दिस लगाती है, नोमी ताई दिस, पीना चाहता हूँ। नहीं पीना चाहता क्या हो जाएगा, नहीं पीना चाहता हो जाएगा, नोमी ताकू नाई दिस या नोमी ताकू अरीमासेन, ठीक है। तो अरीमासेन फॉर्म हम अभी बाद में करेंगे एक अलग लेसन में। तो ये 14 लाइंस हो गई मुंह पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स की, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इसमें जो याद रखने की बात है वो ये है कि आपने देखा कि बू पे ख़त्म होने वाले, मुंह पे ख़त्म होने वाले और नू पे ख़त्म होने वाले, इन तीनों वर्ब्स की ते फॉर्म और ता फॉर्म सेम तरीके से बनती है, ठीक है। अभी मिसाल ले लेते हैं हम, ये नोमू से क्या हो गया, नोंदे हो गया, ठीक है। नोमू से क्या हो गया, नोंदे हो गया। अच्छा, आसोबू से क्या हो जाएगा, बू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है। आसोबू पे क्या होगा, इसकी ते फॉर्म क्या हो जाएगी, आसोबू से हो जाएगा आसोंदे, बू हटा के उंदे लगा दिया, खेलो या खेल कर, ठीक है। इसी तरह शिनू से क्या हो जाएगा, शिनू का मतलब मरना, मर जाओ, क्या हो जाएगा, नू हटा के दे लगा दिए, शिंदे, ठीक है। तो नोमू से हो गया नोंदे,
आसोबू से हो गया आसोंदे, शिनू से हो गया शिंदे। यानी नू पे और बू पे, ठीक है, नू पे, मुँह पे और बू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स का पैटर्न जो है, यानी उसकी ते फॉर्म और ता फॉर्म बनाने का एक ही तरीका है कि आखिर का अल्फ़ाबेट हटा के दे लगा देते हैं। ठीक है, ता फॉर्म कैसे बनेगी, यहाँ क्या हो जाएगा, ता फॉर्म अगर हमें बनानी है तो नोमू से नोंदे, नोमू से हुआ नोंदे और यहाँ हो जाएगा नोंदा। ठीक है, आखिर में ऊंदा लगा दिया। इसी तरह आसोबू, बू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है, लेकिन ता फॉर्म कैसे बनेगी, आ सो बू हटा के ऊंदा लगा दिया, आसोंदा, खेला तफरी की। शिनू से क्या हो जाएगा, शिंदा। ठीक है, नू हटा के ऊंदा लगा दिया, नू हटा के ऊंदा लगा दिया। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि मुंह पे ख़त्म होने वाले, बू पे ख़त्म होने वाले और नू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स की ते फॉर्म और ता फॉर्म एक ही तरीके से बनती है। इसको याद करें, प्रैक्टिस करें, लिस्ट ऑफ वर्ब में से सारे वर्ब्स निकालें और जो जो वर्ब जो है इन सब पे आता है उसके पैटर्न आपने सीख लिए हैं, वो सब करना शुरू कर दें। अब हमारे पास रू पे ख़त्म होने वाला वर्ब्स का पैटर्न बनाना रह गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम रू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स की फॉर्मेशन बनाना सीखेंगे। आप लोगों के लिए ये बहुत अहम है, इसको इजी मत लें। ये फॉर्मेशन अगर आपको वर्ब्स की आ जाती है तो समझ लें आप 60-70% जो है वो लैंग्वेज सीख लेते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जैपनीज़ लैंग्वेज और चाइनीज़ लैंग्वेज में प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें पढ़ने से ज़्यादा मॉरल को बूस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि जैपनीज़ और चाइनीज़ लैंग्वेज के जो टीचर्स होते हैं उनका काम बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हमारी नेशनल क्रिकेट टीम का कोच बनना। क्या आप समझते हैं कि नेशनल क्रिकेट टीम का, जो हमारी नेशनल क्रिकेट टीम है, उसका कोच आपको बल्ला पकड़ना सिखाता है, उन बल्लेबाजों को बल्ला पकड़ना सिखाता है, शॉट मारना सिखाता है? ऐसा नहीं है। अगर उनको बल्ला पकड़ना ना आता होता तो वो नेशनल टीम में ना होते। वो एक पूरे प्रोसेस से गुजर के और सारी सलाहियतें अपनी आजमाते हुए नेशनल टीम में सेलेक्ट होते हैं। तो फिर कोच का काम क्या है? देखिए, कोच का मेन काम जो है वो उनको मॉरली बूस्ट रखना होता है। हमारे जो एशियन खिलाड़ी जो हैं, इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ी बहुत टैलेंटेड हैं, सब कुछ है, लेकिन जब ये गोरों के देश में जाते हैं तो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि यार गोरों से नहीं जीत सकते यार। ओहो, वो जनाब डेनिस लिली आ रहा है बॉल करने के लिए, थॉमसन आ रहा है बॉल करने के लिए, और बॉथम आ रहा है बॉल करने के लिए। बॉथम और रिचर्ड हेडली बहुत अच्छे बॉलर थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनको कोई खेल नहीं सकता था। लेकिन हमारे बैट्समैन जाते थे और लाइन लगा कर आउट होके आते थे। उसकी वजह ये थी कि एक साइकोलॉजिकल उनके ऊपर ये प्रेशर ये था कि जनाब गोरों से जीत नहीं सकते। ठीक है, तो उस प्रेशर को रिलीज़ करना जो है कोच का मेन काम होता है। उनको ये यकीन दिलाना होता है, उनको ये विश्वास दिलाना होता है कि नहीं, तुम जीत सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ जो है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है डेवलप करना, वो मेन काम होता है कोच का। और उसके बाद थोड़ी सी टेक्निक्स उनकी सही कर देता है। तो बिल्कुल जैपनीज़ और चाइनीज़ लैंग्वेज क्योंकि मुश्किल ज़ुबान है, इसलिए स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल इस तरीके से चलता है कि थोड़ा पढ़ा उसने, फिर एकदम से मॉरली ड्रॉप हो गया, फिर हम उसको बूस्ट करते हैं, फिर थोड़ा चलता है, फिर वो गिरने लगता है, फिर उसको ऊपर उठाया, फिर गिरता है। तो टीचर का काम जो होता है, जैपनीज़ और चाइनीज़ लैंग्वेज के टीचर का काम ये होता है कि अपने स्टूडेंट्स को मॉरली जो है वो डाउन ना होने दें। तो आप लोगों ने जो है बिल्कुल इस बात को नहीं सोचना है कि जैपनीज़ बहुत मुश्किल ज़ुबान है, कोई सीख नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जापानी ज़ुबान बहुत दिलचस्प ज़ुबान है और बहुत मीठी ज़ुबान है। मैं फिर आपको बताऊं कि जापानी ज़ुबान अगर आप एक दफ़ा सीख लेंगे और जापानी से बात करना शुरू करेंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा कि आप कहेंगे कि मैंने कोई अचीवमेंट की है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जैपनीज़ लैंग्वेज फाइनेंशियली भी आप अच्छा, इकोनॉमिकली भी आपको अच्छा पे करती है। जैपनीज़ इंटरप्रेटर जो हैं या जैपनीज़ ट्रांसलेशन जो है वो दुनिया के महंगे तरीन इंटरप्रेटर्स में से आते हैं। उनको सबसे ज़्यादा सैलरीज मिलती हैं इंटरप्रेटर की फील्ड में। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशन भी है इंटरप्रिटेशन। हम लोग इसको इजी ले रहे हैं, हालांकि पूरी दुनिया में जो है ख़ासतौर पे अमेरिका में, यूरोप में, जापान में, कोरिया में, जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इंटरप्रेटर की बहुत अहमियत होती है, उनको बड़ी अच्छी सैलरीज दी जाती हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को मॉरली जो है वो हारने की ज़रूरत नहीं कि जनाब मैं कर नहीं सकता या बहुत मुश्किल है। मुश्किल चीज़ उस वक्त तक होती है जब तक आप उसे बाहर से देखते हैं।
जब आप एक दफ़ा ठान लेते हैं कि मैंने करना है तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। और जैपनीज़ लैंग्वेज सीखने के दौरान मेरे ऊपर भी कई दफ़ा ऐसा वो आया, फेजेस आते थे कि यार लगता था कि यार नहीं यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ हासिल नहीं हो पा रहा, अभी तो एक जुमला भी बनाना नहीं आता, लेकिन उसको गिव अप नहीं करना है, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात यह है, सबसे अहम बात यह है कि आप जल्द से जल्द बहुत सारा सीख लें। जब आप बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं तो फिर आप कहते हैं कि यार, फिर आप क्या होता है, गिव अप नहीं कर पाते आप कहते हैं यार इतना तो सीख लिया, ये सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी क्या, नहीं यार चलो अब सीख लेते हैं। तो ज़्यादा जान मार के कम वक्त में ज़्यादा मेहनत करके इसको एक ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी इसकी गेन करें और ये सारे फॉर्मेशन करें, तो एक वक्त आएगा कि आप कहेंगे यार अच्छा खासी आने लगी मुझे। अच्छा, एक बात और है लिसनिंग की क्लासेस हम यहाँ पे नहीं ले रहे, लेकिन लिसनिंग के लिए सबसे आसान बात ये है कि आप जो है आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं कि लिसन जैपनीज़ या लर्न जैपनीज़ वाइल स्लीपिंग। तो ये एक बड़ा नया ट्रेंड है और ये बड़ा आजकल हमारे यहाँ तो शायद इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन डेवलप कंट्रीज़ के स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि सोते वक्त, जिस वक्त आप सो रहे हों उस वक्त जो है अगर आप लैंग्वेज सुनते हैं तो आप बहुत जल्दी पिक करते हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है, देखिए लैंग्वेज जो आती है वो हमेशा, जो लैंग्वेज का मेन मीडिया है वो है लिसनिंग। बच्चा पैदा होता है, आपका बच्चा है, भले हिंदी बोलने वाला बच्चा है, लेकिन अगर वो जापान में पैदा होता है तो वो जापानी सुनेगा, सुनते सुनते वो जापानी बोलना शुरू कर देगा। यूरोप में पैदा होता है, फ्रांस में पैदा होता है, तो वो सुनते सुनते फ्रेंच बोलना शुरू कर देगा। तो मतलब क्या हुआ कि मेन मीडिया जो होता है लैंग्वेज सीखने का वो लिसनिंग होता है। अच्छा, हमारे पास क्योंकि लिसनिंग के लिए एटमॉस्फेयर नहीं है तो हम फिर उसको ग्रामर के थ्रू चलते हैं, वोकेबलरी के थ्रू चलते हैं और दूसरे तरीके हम अपनाते हैं, लेकिन मेन जो मीडिया है लैंग्वेज सीखने का वो है लिसनिंग। अब लिसनिंग के लिए हम क्या करें, स्टूडेंट बोर हो जाता है, वो सुनना शुरू करता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि आप वो जो यूट्यूब पे जो वीडियोस बनी हुई हैं वो ख़ास तौर पे स्पेशली इस तरीके से बनाई गई हैं कि आसान वर्ड्स जो हैं वो आपको उसके जुमले बनाए गए हैं और वो आप सुनते वक्त, जब आप सोते वक्त जैसे आप बिस्तर पे लेटें, उसको यूट्यूब की एक क्लिप ऑन करें और उसको हेडफोन लगाएं कान में और लेट के सो जाएं। लेटे लेटे आपको जब नींद आ जाएगी फिर आप जो है सोते रहेंगे, सोते में वो अल्फाज आपके दिमाग में गर्दिश करते रहेंगे। देखिए होता ये, इंसान का ब्रेन जो है ये जो है, अगर इसको मैं इस तरह बनाऊं कि ये 90% है और ये 10% है। 10% क्या है, वो जो हम शऊरी तौर पे सीखते हैं। जैसे इस वक्त आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप शऊरी तौर पे सीख रहे हैं, ठीक है। और जो कुछ भी आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, कराटे सीख रहे हैं, मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं वो सिर्फ आप दिमाग का 10% यूज़ कर रहे होते हैं। ये 90% जो है वो लाशऊर है, ठीक है। इसको हम उर्दू में शऊर कहते हैं और इसको लाशऊर कहते हैं। लाशऊर क्या चीज़ है जिसमें आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे, ये आपके परवरदिगार ने, पालने वाले ने एक बिल्ट इन जो है वो आपके अंदर रख दिया। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ 2 और 2 कितने होते हैं तो आप सोच के बताते हैं 4 होते हैं, लेकिन मैं अगर यूँ करूँ, आपको अचानक एक मौका मारूँ तो आप खुद ब खुद यूँ करेंगे। ये जो यूँ करेंगे आप या आँखें झपकेंगे, ये क्या है, ये लाशऊरी तौर पर आपको नेचर ने सिखा दिया है। तो ये लाशऊर जो है, जब आप सोते हैं तो आपका ये 10% शऊर जो है वो सो जाता है, रेस्ट करता है, लेकिन आपके ब्रेन का 90% काम करता रहता है। और वो 90% जो है, क्योंकि वो शऊरी तौर पे आप कुछ नहीं कर रहे होते, तो वो आपको ख्वाबों की दुनिया में ले जाता है और मुख्तलिफ ख्वाब आपको आते रहते हैं। जिसका भी जो भी शऊर के वक्त जो सोच रहा होता है वो लाशऊर में उसके गर्दिश कर रहा होता है, ठीक है। किसी को कतरीना कैफ के साथ कोई घूम रहा है, गाना गा रहा है, ठीक है। कोई जो है इंजीनियर है तो ख्वाब में ब्रिज बना रहा है, कोई डॉक्टर है तो ख्वाब में ऑपरेशन कर रहा होता है। मुझे याद है कि जब मैं लैंड सर्वे का काम किया करता था तो बाज़ औक़ात काम करते करते प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी, तो क्या हुआ, फिर हम उसको ऐसे छोड़ देते थे। फिर रात को जब सोता था तो ख्वाब में वो एक जो है वो दोबारा वो सिचुएशन आती थी और ख्वाब में उसका मुझे सॉल्यूशन मिल जाता था कि इसको ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाएगा, वो आइडिया ख्वाब में आता था। तो ये सब क्या है, ये आपका लाशऊर है। तो जब आप सो रहे होते हैं और उस वक्त जो है अल्फाज आपके दिमाग में आना, पेनेट्रेट करना शुरू करते हैं, तो आपको शुरू में कुछ भी नहीं आ रहा होता, आपके लिए बिल्कुल एक अनजानी ज़ुबान होती है, अनजाने अल्फाज होते हैं, लेकिन क्योंकि आप अपनी वोकेबलरी भी बढ़ा रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, एक एक वर्ड आपके कान में, अच्छा ये वतशी कहा है इसने, अच्छा ये अनता कहा है इसने, ओह ये अभी करे कहा है इसने। फिर आहिस्ता 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 शुरू में 1 महीने तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप कहेंगे पता नहीं सेंस से क्या कह रहे हैं यार, सुनते रहो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हमारी तो खामखा कान भी दर्द करने लगे,
तो ऐसा नहीं है शुरू के 1 महीने तक आप कोई एक्सपेक्टेशन मत रखें कि आपको कुछ समझ में आएगा, लेकिन 1 महीने बाद इसके साथ साथ आप जहन में रखिए कि आप वोकेबलरी भी अपनी बढ़ा रहे हैं। रोज़ के 20 वर्ड्स आपने सीखने हैं, याद करने हैं। तो जब आप रोज़ के 20 वर्ड्स याद करते हैं तो 1 महीने में आपके पास 600 अल्फाज हो गए। तो वो जो बोल रही होती है यूट्यूब की वीडियो, उसमें जो है या ऑडियो, उसमें 600 अल्फाज में से कुछ अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो आप कहते हैं हाँ हाँ ये लफ्ज़ मैंने सुना हुआ, हाँ हाँ ये लफ्ज़ मैंने सुना हुआ। तो वो लाशऊरी तौर पे आहिस्ता 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 उन अल्फाज से आप फेमिलियर हो जाते हैं और उसके बाद फिर आपके लिए वो लैंग्वेज बहुत आसान हो जाती है। तो लिसनिंग का सबसे बेस्ट जो इफ़ेक्टिव वे है वो ये है कि लर्न लिसन जैपनीज़ वाइल स्लीपिंग। ठीक है, कोई सवाल हो, कोई बात पूछनी हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। खान जी के लेसन्स हमने थोड़ा सा उनको पॉज कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया था, बहुत लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी थी, तो खान जी के लेसन्स मैंने थोड़े दिन के लिए रोक दिए थे। इसको दोबारा शुरू करेंगे अगर आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। थैंक यू।